बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव था, जहां लोग सादगी से जीवन बिताते थे। वहीं एक युवक रहता था, जिसका नाम आकाश था। आकाश देखने में साधारण था, पर उसका मन बेहद अस्थिर और बेचैन रहता था। उसकी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वो हर छोटी बड़ी बात पर सोचता रहता। अगर कोई उससे कुछ कह देता, तो वो घंटों उसी पर विचार करता कि उसने ऐसा क्यों कहा होगा। अगर कोई घटना घट जाती, तो वो उस पर सैकड़ों कल्पनाएं कर लेता और परेशान रहता। गांव के लोग उसे कहते, आकाश तुम इतना मत सोचो, जिंदगी को सरल ढंग से जीना सीखो। लेकिन आकाश अपनी आदत नहीं बदल पाता। उसका दिमाग हमेशा कल्पनाओं और चिंताओं में उलझा रहता। कभी भविष्य की चिंता, कभी भूतकाल का पछतावा, कभी किसी घटना को बार बार याद करना, तो कभी अनजान बातों के बारे में डर पालना। यही उसकी जिंदगी को दुखी बना रहा था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भगवान गौतम बुद्ध के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए नमो बुद्धाय। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, ताकि आपको हमारी हर अगली प्रेरणादायक कहानी सबसे पहले मिले। दिन बीतते गए, आकाश की इस आदत ने उसकी नींद छीन ली। उसका शरीर कमज़ोर होने लगा, मन और भी परेशान होता गया। उसे लगता था मानो वो एक ऐसा कैदी है जिसे अपने ही विचारों ने जकड़ रखा है। एक दिन गांव में खबर फैली कि एक महान संत पास के जंगल में पधारे हैं। लोग कहते थे कि वे संत जीवन के गहरे रहस्यों को जानते हैं, और जिसने भी उनसे मार्गदर्शन लिया है उसका जीवन बदल गया है। आकाश के मन में तुरंत विचार आया कि शायद वही संत उसकी समस्या का समाधान कर सके। उसने निश्चय किया कि अगले ही दिन वो उनसे मिलने जाएगा। अगली सुबह वो संत से मिलने के लिए निकल पड़ा। सूरज की किरणें अभी पहाड़ियों के पीछे से झांक रही थीं। पक्षियों का मधुर कलरव वातावरण को पवित्र बना रहा था। थोड़ी दूरी चलने के बाद उसे एक खुले स्थान पर संत बैठे दिखाई दिए। उनके चारों ओर लोग शांति से बैठे हुए उपदेश सुन रहे थे। आकाश भी वहां जाकर बैठ गया। कुछ देर बाद जब सभा समाप्त हुई, तो वो संत के पास गया और विनम्रता से बोला, गुरुदेव, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा मन हमेशा उलझा रहता है। मैं हर बात पर बार बार सोचता हूँ और चिंता करता हूँ। मुझे नींद नहीं आती, शांति नहीं मिलती। कृपया मेरी मदद कीजिए। संत ने उसे गौर से देखा और मुस्कुराए। उन्होंने शांत स्वर में कहा, बेटा, तुम्हारी समस्या नई नहीं है, ये हर इंसान की समस्या है। मनुष्य का मन स्वभाव से ही बेचैन और भटकने वाला होता है। अगर उसे साधा ना जाए तो वो हमें थका देता है। लेकिन तुम्हें इसका उपाय सीखना होगा, और उसके लिए तुम्हें एक छोटा सा अभ्यास करना होगा। ये कहकर संत ने पास रखे एक छोटी कटोरी उठाई। उसमें साफ पानी भरकर आकाश को पकड़ाते हुए बोले, लो बेटा, इस कटोरे को हाथ में पकड़ो और मेरे साथ चलो। लेकिन ध्यान रहे, इसका पानी एक भी बूंद गिरना नहीं चाहिए। आकाश चौंका। उसे लगा शायद ये कोई परीक्षा है, लेकिन उसने आज्ञा मानी। वो कटोरे को दोनों हाथों में संभालकर संत के पीछे चल पड़ा। संत उसे गांव की गलियों से ले गए, फिर खेतों से, और अंततः पहाड़ी रास्ते पर चढ़ने लगे। रास्ता कठिन था, कहीं ऊबड़ खाबड़ जमीन, कहीं पत्थर, कहीं कांटे। लेकिन आकाश का ध्यान केवल कटोरे पर था। वो पूरी एकाग्रता से देखता कि पानी हिल ना जाए, छलके नहीं। इस दौरान उसका मन किसी और चीज पर नहीं गया। वो ना तो लोगों की बातें सुन सका, ना ही आसपास के दृश्य देख सका। उसका पूरा ध्यान केवल उस पानी पर था। करीब 1 घंटे बाद संत उसे वापस अपने स्थान पर ले आए और बोले, बेटा, अब बताओ, जब तुम कटोरे को संभाल रहे थे, उस समय तुम्हारे मन में क्या विचार चल रहे थे? क्या तुम्हें चिंता हुई? क्या तुमने गांव वालों की बातें सुनी? क्या तुम्हारा ध्यान किसी और ओर गया? आकाश ने तुरंत कहा, नहीं गुरुदेव, मेरा पूरा ध्यान केवल कटोरे के पानी पर था। मुझे डर था कि कहीं पानी छलक न जाए, इसलिए उस पूरे समय मेरे मन में कोई और विचार नहीं आया। संत मुस्कुराए और बोले, यही तो रहस्य है। जिंदगी भी इसी कटोरे की तरह है। जब हम अपना ध्यान केवल उन बातों पर केंद्रित करते हैं जो सच में जरूरी हैं, तब बाकी अनावश्यक विचार अपने आप दूर हो जाते हैं। तुम्हारी चिंता इसलिए बढ़ी क्योंकि तुम हर विचार को पकड़ लेते हो। लेकिन अगर तुम केवल जरूरी विचारों पर ध्यान दो और बाकी को जाने दो, तो तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। आकाश को ये बात गहराई से समझ में आने लगी। वो चुपचाप सोचता रहा, सच है, जब मेरा ध्यान केवल पानी पर था तो मुझे ना किसी की चिंता हुई, ना किसी समस्या की,
शायद अगर मैं अपने जीवन में भी केवल ज़रूरी चीज़ों पर ध्यान दूं, तो मेरी परेशानियां कम हो सकती हैं। संत ने आगे समझाया, देखो बेटा, मनुष्य का मन एक बगीचे की तरह है। अगर तुम हर तरह के बीज उसमें डालते जाओगे और हर पौधे की देखभाल करने लगोगे, तो न केवल तुम थक जाओगे, बल्कि बगीचा अव्यवस्थित भी हो जाएगा। लेकिन अगर तुम केवल कुछ पौधों को चुनो और उन्हीं पर ध्यान दो, तो तुम्हारा बगीचा सुंदर और संतुलित बनेगा। इसी तरह विचार भी हैं। अगर तुम हर विचार को महत्व दोगे, तो मन अव्यवस्थित हो जाएगा। लेकिन अगर तुम केवल आवश्यक विचारों पर ध्यान दोगे, तो तुम्हारा मन सुंदर और शांत रहेगा। ये सुनकर आकाश की आंखें चमक उठीं। उसे लगा जैसे किसी ने उसके भीतर जलती हुई मशाल बुझा दी हो। उसने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मैं आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं अब समझ गया हूँ कि मैं अपनी परेशानियों को खुद ही बढ़ाता रहा हूँ। अब मैं सीखूंगा कि किन विचारों को पकड़ना है और किन्हें छोड़ देना है। संत ने स्नेह से कहा, याद रखना बेटा, विचार आकाश में उड़ते हुए बादलों की तरह हैं। अगर तुम हर बादल को पकड़ने दौड़ोगे तो थक जाओगे, लेकिन अगर उन्हें आने जाने दो तो आकाश हमेशा साफ और विशाल बना रहेगा। तुम्हारा मन भी वैसा ही है, उसे खुला छोड़ दो, लेकिन केवल उन्हीं विचारों पर ध्यान दो जो वास्तव में आवश्यक हैं। उस दिन से आकाश ने निश्चय किया कि वो अपने विचारों का निरीक्षण करेगा। उसने अभ्यास शुरू किया। हर सुबह कुछ देर बैठकर गहरी सांस लेता और मन में उठने वाले विचारों को देखता। धीरे धीरे उसे समझ में आने लगा कि अधिकांश विचार बेकार और अनावश्यक हैं। वो उन्हें जाने देता और केवल जरूरी बातों पर ध्यान देता। दिन बीतने के साथ आकाश का चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखों में शांति झलकने लगी। उसका मन स्थिर होने लगा। अब वो किसी भी परिस्थिति को शांत मन से देखता। अगर कोई समस्या आती तो वो घबराता नहीं, बल्कि शांत होकर सोचता, क्या ये सच में मेरी चिंता के योग्य है, और तभी निर्णय लेता। धीरे धीरे उसकी चिंताएं मिटने लगी। गांव के लोग ये परिवर्तन देखकर हैरान थे। वो पूछते, आकाश, तुम्हें क्या हो गया है? पहले तुम हर बात पर चिंतित रहते थे, अब हमेशा मुस्कुराते रहते हो। आकाश उन्हें वही शिक्षा बताता जो संत ने दी थी। वो कहता, मैंने सीखा है कि जीवन में शांति तभी मिलती है जब हम केवल आवश्यक चीज़ों पर ध्यान दें और बाकी विचारों को जाने दें। जब मैं हर बात पर सोचता था तो उलझता था। अब मैंने सीखा है कि हर विचार को पकड़ना जरूरी नहीं। गांव के लोग उसकी बातें सुनकर प्रभावित हुए। धीरे धीरे वो भी ध्यान और वर्तमान में जीने का अभ्यास करने लगे। परिणाम ये हुआ कि पूरे गांव का वातावरण बदल गया। लोग अब छोटी छोटी बातों पर लड़ते नहीं, बल्कि शांत रहते। वे वर्तमान का आनंद लेने लगे। आकाश अब न केवल शांत था, बल्कि दूसरों को भी शांति का मार्ग दिखाने लगा। लोग उससे मार्गदर्शन लेने आते और वो उन्हें वही कटोरे वाला उदाहरण सुनाता। उसकी बात सबके दिल में उतर जाती। उसने महसूस किया कि जब एक व्यक्ति अपने जीवन में परिवर्तन लाता है तो उसका असर पूरे समाज पर पड़ता है। समय बीता और आकाश एक संतुलित, प्रसन्न और शांत जीवन जीने लगा। अब उसे ना तो भविष्य की चिंता सताती थी, न भूतकाल का पछतावा। वो वर्तमान में जीता और हर परिस्थिति को धैर्य से स्वीकार करता। उसे समझ में आ गया था कि सच्ची शांति बाहर की चीज़ों में नहीं, बल्कि भीतर की स्थिरता में है। इस कहानी का संदेश: 1. अत्यधिक सोचने से समस्याएं हल नहीं होती, बल्कि बढ़ती हैं। 2. ध्यान केंद्रित करने से मन अनावश्यक विचारों से मुक्त होता है। 3. अनावश्यक विचारों को त्यागना ही मानसिक शांति की कुंजी है। 4. वर्तमान में जीना ही जीवन का सच्चा आनंद है। और 5. जब एक व्यक्ति ज्ञान को अपनाता है तो वो दूसरों को भी बदल सकता है। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही जीवन बदलने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।